जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय मां लक्ष्मी, जय राधा रानी। भक्तों, आज मैं आपको बेस्ट वन म्यूजिक की तरफ से सुनाने जा रहा हूं साल की 24 और पुरुषोत्तम मास की 2 यानी कुल 26 एकादशियों का महात्म्य। और ये एकादशियों का महात्म्य मैं आपको एक एक करके एकादशियों के हिसाब से सुनाऊंगा। जी हां भक्तों, एकादशियों की पूजन विधि, कथा, नियम और एकादशियों के व्रत पूजन से मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, ये भी आपको बताऊंगा। तो आइए भक्तों, बेस्ट वन म्यूजिक के इस पावन प्रयास से जुड़िए और ध्यान लगाकर आनंद लीजिए एकादशियों के व्रत पूजन कथा का। जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण। सफला एकादशी। भक्तों, मोक्षदा एकादशी की उत्तम व्रत कथा का श्रवण कर भाव विभोर होकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। हे दीन बंधु, अब कृपा कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। उस एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? उस व्रत की क्या विधि है? कृपा करके आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूं। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसे सत्य जानो कि जिस भांति नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक उसका पुत्र महापापी और दुष्ट था। वो हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वैश्यों के यहां जाकर अपने पिता का धन व्यर्थ किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करना उसका रोज का काम था। सारी प्रजा भी उसके कुकर्मों से बहुत ही दुखी थी, किंतु राजा पुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करने को विवश थे और किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि राजा से उसकी शिकायत कर सके। किंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को उसके सारे कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वो जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें कष्ट देता। वन में वो निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी चकारी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर के मारे पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग
देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। ऐसे पीपल वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को बिल्कुल भी नहीं सो पाया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। लुम्पक की वो रात बहुत ही मुश्किल से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के दोपहर तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर वो गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। भूखे होने के बाद वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहां तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहां फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। वो सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस व्रत और रात्रि जागरण से भगवान प्रसन्न हो गए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास वापस आया। उसने अपने पिता को सारी कथा सुनाई तो पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता कर लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी भगवान नारायण के परम भक्त बन गए। लुम्पक की जब वृद्धावस्था आई, वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति को पाते हैं। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से प्राणी को राजसीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री नारायण। भक्तों, एकादशी व्रत के विधि विधान क्या क्या हैं, ये सुनिए। एकादशी का व्रत करने की इच्छा वाले नर नारी को एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। सुबह एकादशी को लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित है, इसीलिए स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। और यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें और फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित से सुन लें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न देकर उन्हें प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। भक्तों, ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, इसलिए मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठो
तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन और धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लें। जी हां भक्तों, एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कभी भी ग्रहण ना करें। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। बोलिए जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान।